बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है आज जुम्मा है और जुम्मे को की अपनी एक ख़ुसूसियत है। आपको क्लासेस में मैं बताता रहा हूँ कि जुम्मे वाले दिन आप अच्छी तरीके से गुस्ल करें और नए कपड़े पहनें और खुशबू लगाएं, मसवाक करें, सूरह कहफ की तिलावत करना ना भूलें और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें और इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ें और दुआ करें कि ये जो बीमारी हम पर आई हुई है अल्लाह ताला हमें इससे निजात करे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 4, हाउ आई कैन रिकॉग्नाइज दैट अ सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम। हमें किस तरह पता लगेगा कि एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? तो इसके दो मेथड हैं, एक आपके पास है फिजिकल मेथड और दूसरा केमिकल मेथड। सो देयर आर फॉलोइंग मेथड्स which are used to recognize the equilibrium state of a chemical reaction. नंबर 1, फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है, रिफ्रैक्टोमीटर है, पोलरीमीटर है और स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री है। तो इसके ज़रिए से है उस सिस्टम को उसमें डालकर उसके ज़रिए से हमें पता लग जाता है कि ये सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। दूसरा जो आपके पास है वो केमिकल मेथड, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के ज़रिए से हम मालूम कर सकते हैं कि ये सिस्टम इस वक्त इक्विलिब्रियम में है या इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो हम कैसे करेंगे? इन बोथ मेथड, दैट इज फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड, the equilibrium state of a chemical reaction can be recognized by knowing the concentration of reactant and product at a regular interval of time. थोड़ी थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद हम उसको ज़रा चेक करेंगे कि सिस्टम अब किस डायरेक्शन में है और क्या इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है या प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है। तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मालूम कर लें तो उस वक्त हमें पता लग जाए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या इक्विलिब्रियम में नहीं है। सो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर ऑब्जर्व कांस्टेंट, जब हम देख लेंगे इन दोनों मेथड के ज़रिए से कि जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट सिस्टम में मौजूद है उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सिस्टम में मौजूद है, सो नाउ वी कैन से दैट दिस सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के। तो इस स्टेज में ये सिस्टम किस में हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में। तो ये था हम किस तरह किसी भी सिस्टम को पहचान सकते हैं कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इट्स यूनिट्स। So the units of Kc depends upon the equilibrium constant expression for a given particular reactions. There are 3 cases. Number 1, case 1, when Kc has no unit. For example, I have hydrogen gas. I am going to combine with iodine gas, so hydrogen iodide is produced. You can see 1 mole of hydrogen combined with 1 mole of iodine to produce 2 mole of hydrogen iodide. In this particular chemical reaction, the number of moles of reactant is equal to the number of moles of product. That is, I have 2 moles of reactant and it produces 2 mole of product. So first of all, write its chemical equilibrium constant expression. You know that the concentration of product over concentration of reactant is called as Kc. So here I have hydrogen iodide, so hydrogen iodide. I told you the molar coefficient will be changed into power. So 2 mole of hydrogen iodide over 1 mole of hydrogen iodide into 1 mole of iodine. Here 1 mole of hydrogen and here 1 mole of iodine gas. So the unit of concentration, you know, mole per decimeter cube. So here are 2 moles, so I have written 1 mole per decimeter cube into 1 mole of decimeter cube of hydrogen iodide.
then divided by hydrogen mole per decimeter cube, iodine mole per decimeter cube. So you can see the number of mole per decimeter cube of both reactant and product are same, 1 and 1, 2 is equal to 2. So there will be no unit. It means when the number of moles of reactant is equal to number of moles of product, there will be no unit of Kc. Example is hydrogen iodide. Second case, when Kc has unit for this particular reaction. In this case, 1 mole of nitrogen tetroxide produce 2 mole of nitrogen dioxide. So again, write equilibrium constant expression for this particular reaction. You can see 1 mole of reactant will produce 2 mole of product. 1 mole of reactant produce 2 mole of product. So you know the unit of concentration is mole per decimeter cube. So I have written product 2 mole. So nitrogen oxide coefficient change into power, reactant 1 mole, nitrogen N2O4 having 1 mole, so written 1. So I write mole per decimeter cube 2 times because it is 2 times. So mole per decimeter cube into mole per decimeter cube of nitrogen dioxide. Similarly, mole per decimeter cube of reactant nitrogen tetroxide. Here I cancel mole per decimeter cube, mole per decimeter cube. So we left only mole per decimeter cube. So in this particular case, in the second case, the unit is mole per decimeter cube. Okay. The third case, when Kc has unit for this particular reaction. In this particular reaction, nitrogen combined with hydrogen gas to produce ammonia. At the start, we have hydrogen gas, and we don't have ammonia, that is product. So you can see here I have 4 mole of reactant, 1 mole of nitrogen and 3 mole of hydrogen, and it produced 2 mole of ammonia gas. So again I will write its chemical equilibrium expression. So for ammonia I will write 2 times concentration of ammonia, which is a product, mole per decimeter cube 2 times, so mole per decimeter cube, and here I have to write 4 times, that is 1 mole and 3 mole, so mole per decimeter cube. So in this case, mole per decimeter cube of reactant cancel with this mole per decimeter cube, again mole per decimeter cube, second one is cancelled with this, so mole per decimeter cube in this case is this one. So it is clear from all these explanation that the unit of Kc depends upon the chemical equation. I repeat, the unit of Kc depend upon a chemical equilibrium constant and equation. There are 3 cases. In first case, there is no unit of Kc if number of moles of reactant is equal to number of moles of product. And I have given example of hydrogen iodide. Here number of moles of reactant is 2 and number of moles of product, that is hydrogen iodide, is 2. So when we find its unit, so it will have no unit. Second case, if there is a number of moles of reactant is not equal to number of moles of product. For example, in this case, case number second, 1 mole of reactant produce 2 mole of product. So we will write its equilibrium constant expression. Product ऊपर होगा और reactant नीचे होगा. Product 2 times है तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट होगी इसकी. रिएक्टेंट 1 है, एक दफ़ा लिख लिया, ये वाला इससे कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब. सो इस केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मेरे पास 1 मोल था और प्रोडक्ट मेरे पास 2 मोल था, तो इसकी यूनिट आएगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब. इसी तरह केस नंबर 3 की जब बात करते हैं, अगर उसमें भी मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर नहीं है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, अगर आप गौर से देखें तो इन दिस केस आई हैव 4 मोल्स ऑफ reactant, 1 mole of nitrogen and 3 mole of hydrogen to produce 2 mole of product. Again
देयर इज नो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सो आई विल राइट इसकी केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। सो 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट पावर 2 आ गया, नाइट्रोजन पावर 1 आ गया, हाइड्रोजन 3। तो यहाँ पर देखिए 2 और ये 4 हो गया, 3 और 1 4, तो 1 और 3 4। सबकी आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की यूनिट लिखी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 2 टाइम्स है तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पर 4 टाइम है तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब फॉर नाइट्रोजन, और 3 टाइम्स मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, फिर 2 और 3। तो यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, रह गया हमारे पास सिर्फ मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब इसकी यूनिट होगी 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स है। तो पता लग गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की यूनिट डिपेंड्स करती है केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन पर और प्लस बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर।